भारत ने भूटान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। भारत ने इस बार बजट घोषणा में भूटान के लिए 2150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत ने इस घोषणा के साथ साथ एक बार फिर भूटान पर सबसे बड़ी राशि आवंटित की है। भूटान को भारत की ओर से हमेशा से सबसे ज्यादा राशि मिलती आई है। इससे पहले भी भूटान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय बजट घोषणा में 2068 करोड़ रुपए निकाले गए। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। डिफेंस बजट डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। भारत ने भी ये बजट बना दिया जिसके अंदर हमने चाइना को अच्छी तरह से हिट किया है। भारत एक बड़ा मुल्क है तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफी शदीद हैं और संजीदा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत जब भी अपना बजट जो है वो आवंटित करता है तो कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो अपने पड़ोसी देशों में दिया करता है, लेकिन इस बार जो है भारत ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं भूटान को। करीब 150 करोड़ रुपए जो हैं वो भूटान को दिए हैं भारत ने। और पाकिस्तानी और यहाँ तक कि बांग्लादेशियों को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है ये चीज़ सुन करके। बांग्लादेश में तो एकदम ही हड़बड़ी मच चुकी है, एकदम भूकंप टाइप आ गया बांग्लादेश के अंदर ये बजट का सुन करके। और वहीं दूसरी तरफ जो है भारत जो है वो फंड दिया करता था बांग्लादेश को, तो इस बार भारत ने बांग्लादेश को करीब 120 करोड़ जो है सिर्फ फंड दिया है। ये सुनकर के भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है बांग्लादेश को और यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को भी। और ये सब जो है इस सुन करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक आ रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं आया, तो ये भी इसी तरह ये दोनों। हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो ना, वो मिडिल क्लास का ही है। मिडिल क्लास का इसलिए भी है क्योंकि जो गरीबों का जो प्रतिशत था वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। वैंस की जो बेगम है, आई थिंक उसने वैंस को भी वेजिटेरियन बना दिया है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन अमेरिकन, इंडियन हिंदू कम्युनिटी। इट आल्सो शोज द टॉलरेंस ऑफ द अमेरिकन कम्युनिटी। भारत को ये एडवांटेज हासिल है कि वो ऑफ द शेल्फ चीजें ले लेता है, चाहे वो अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स हों या राफेल एयर। भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ रुपए निकाले हैं, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 700 करोड़, श्रीलंका के लिए 300 करोड़, मालदीव के लिए 600 करोड़, म्यांमार के लिए 350 करोड़, मॉरिशस के लिए 500 करोड़, सेशल्स के लिए 19 करोड़ और चबाहर पोर्ट के लिए 100 करोड़। भारत ने इस बार कुछ देशों के बजट में जरूर थोड़ी कटौती की है, मगर इस बजट घोषणा के साथ साथ कई देशों की मदद भी की है। पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया इसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया। शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस पर्पस के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा देने की कोशिश करी है। डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया इसमें, और मेनली उसमें कहते हैं कि गलत है के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप, एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का हमारे जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है, जिस पे हम अक्सर कहते हैं कि गलत है। आपके यहाँ डिफेंस बजट का क्या हाल है? डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा। बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ? कुछ ओशंस है, वहाँ पे भी जो शिप बनती जाएगी वो इंडिया के अंदर से बनती जाएगी। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें शिप्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड नेवल शिप हो या डोमेस्टिक शिप्स हो।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। उन्हें हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आपकी कंट्री में जाते हैं, वो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसाइल वो भी उसे पता था चाइना कहां है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा हाँ, बात ये है कि एक चीज समझनी चाहिए कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का बजट बढ़ेगा एक तरीके से, जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट बढ़ेगा, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दी। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये पीटीए टैक्स ही देख लें, वो बंदा जो है वो नॉन पीटीए फ़ोन क्यों, वो इसलिए सरकार सिम लगाने के 1.5 लाख वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका तो सामने प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो हर आदमी की जेब में पैसा डालना है, तो टैक्स कम करना है। दूसरा फिस्कल पैसे को 4% पे लाने की बात की है, हालांकि वो रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो 4% लाने की बात कर रही है तो हम कहीं ना कहीं 5-6% उसको देखेंगे। तीसरी चीज बजट बढ़ाना भी है और पैसा उसमें पानी की तरह लगेगा। और चौथी चीज आपको इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, रोड्स भी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल न्यूक्लियर डिफेंस के लिए 1 गीगावाट 1 गीगावाट ही सपोज उतना 1 गीगावाट के लिए आगे प्लांट्स बनाने हैं इन्होंने, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बहुत सारा पैसे की बात की है। तो सब कुछ इकट्ठा मिला के एक बड़ा बैलेंसिंग बजट है। इंडिया के पास हैं 2229 जो इंडिया के पास एक है जो तकरीबन 65 लाख का, एक आता है इंडियन 65 लाख का, 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है, ये फर्क है। तो अब ये बजट कैसा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। वैसे तो अभी तक तारीफें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई। हमारे यहाँ तो अभी दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव जी आपकी तरफ चलूंगी। क्या राफेल वगैरह का इन्वॉल्व, हाँ F-35 जो भी नए तैयारे आ रहे हैं तो वो किस हद तक उनमें जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बाद फिर इजिप्ट है। इजिप्ट के पास 1093 जंगी तैयारे हैं। फिर तुर्की के पास 1083। मेरा अपना ख्याल था कि तुर्की के पास ज़्यादा होने चाहिए पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन तुर्की के पास कम है पाकिस्तान से। लेकिन अब हमारा एक वो उनके साथ हो जाएगा, इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो बट गवर्नमेंट ने एक बम्पर एक मेगा अनाउंसमेंट करी, एक सोप ओपरा की तरह। उन्होंने एकदम से इस अनाउंसमेंट को बजट की स्पीच पे लास्ट तक में अपने तक छुपा के रखा निर्मला सीतारमण जी ने, और एकदम लास्ट में जाके इसको अनाउंस करा कि ये पिछले साल जो 7 लाख था इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया। मतलब स्टेट में 5 लाख रुपीज का उसमें इजाफा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उस रिबेट के अंदर। तो अब जिसकी भी इनकम बड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। उनके पास न्यूक्लियर डिटरेंस ही मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो उनको वो खतरात नहीं हैं जो पाकिस्तान को लाक हैं। क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफ़ी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से पाकिस्तान को whether we like it or not। तो दोस्तों आप सभी ने तो देख ही लिया है कि किन किन देशों को कितना कितना पैसा दिया गया है बजट के मुताबिक। लेकिन इसको देख करके जो है बांग्लादेशियों को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। बांग्लादेशियों को करीब पिछली बार जो है बजट में 75,000 करोड़ करके कुछ पैसे जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन अब की बार सिर्फ 120 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेशियों को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है इस बार सबसे ज़्यादा बजट के पैसे जो दिए गए हैं वो भूटान को दिए। करीब 2150 करोड़ रुपए जो है इस बार भूटान को बजट के द्वारा दिए गए हैं। तो इसको देख करके आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। क्या बांग्लादेशियों को इतना कम बजट देना सही है कि नहीं भारत के द्वारा, या फिर 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे जो है भारत को देने चाहिए थे बांग्लादेश को। और जो भूटान है वो भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी देश है, अच्छा मित्र है भारत का। तो 2150 करोड़ रुपए जो भूटान को दिए गए हैं भारत के द्वारा, क्या ये सही है? आपके मुताबिक इसमें क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और इसको देख करके जो पाकिस्तानी है, वहीं पाकिस्तानियों को इस बारे में जब पता चला कि भूटान को सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए हैं 2150 करोड़ रुपए,
और बांग्लादेश को करीब 120 करोड़ रुपए। तो बांग्लादेशी तो वैसे ही शॉक्ड थे, लेकिन भाई पाकिस्तानियों को भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है इसको देख करके। पाकिस्तानियों को भी काफी ज्यादा गुस्सा और मिर्ची लगने लगी। तो इसमें आपकी क्या राय है यह जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।